तो कुछ भी ऐसा नहीं है। आज हमारे पंचकर्म सारी दुनिया में फैला हुआ है। आज वो चिकित्सा जिसके स्पॉन्डिलाइटिस लंबर में, कमर में दर्द होता है ना, और लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं रीढ़ की हड्डी का, उसमें से 50% को लकवा हो जाता है ऑपरेशन के बाद। और आप यहाँ देखना, आप पंचकर्म के अंदर और काय चिकित्सा में कि वो लोग ठीक होके जा रहे हैं। तो ये जो चीज है ये आयुर्वेद में है। और आयुर्वेद का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। आप ये मत समझिए कि केवल चिकित्सा या मैं यहाँ आया हूँ तो एज ए टीचर आ गया हूँ, ऐसा नहीं है। आज तो बहुत बड़ा स्कोप हो गया। आज मेडिसिनल प्लांट का बहुत बड़ा स्कोप हो गया। आज फार्मा कंपनी में ऐसा कोई दवा बनाने वाली एलोपैथी की कंपनी नहीं है जिसके अपना हर्बल डिवीजन नहीं हो। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि आप ये समझिए कि आज आयुर्वेदिक दवाइयों से पशु चिकित्सा होती। और आप देखें किसी आपके आसपास के गांव में जो पशु चिकित्सालय है, कभी वहां जाके देखिए कि वहां 50% से ज्यादा दवाइयां आयुर्वेदिक हैं। सरकार खरीदती है, जबकि जो बैचलर ऑफ वेटरनरी वाले हैं उनको आयुर्वेद नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन सरकार खरीदती है और खरीद के उनके दवाखाने में, हॉस्पिटल में भेजती है और वो देते हैं, काम में लेते हैं जानवरों के उसके अंदर आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, उसके बाद काम में आता है। शहनाज हर्बल का नाम सुना है लड़कियों? हाथ खड़ा करो जरा। शहनाज हर्बल के कॉस्मेटिक्स आते हैं। सबसे महंगे कॉस्मेटिक्स में से एक है। इसका मतलब ये बच्चियां तुम काम में नहीं लेती हो, अभी तो घर में नहीं देखे क्या? कोई बात नहीं, अभी पता चलेगा। शहनाज जो है वो एक यूनानी मेडिसिन की ग्रेजुएट है, दिल्ली आयुर्वेद कॉलेज से BUMS किया। आज उसका 500 करोड़ का टर्नओवर है सालाना, केवल हर्बल कॉस्मेटिक्स। 500 करोड़ का, आप कल्पना करें। तो आयुर्वेद पढ़ के और यूनानी पढ़ के ये काम तो हो ही सकता है? नहीं हो सकता है। आज अब क्या हो रहा है कि सारी दुनिया के अंदर फूड कलरिंग एजेंट की जरूरत है। हाँ, हम जो जलेबी खाते हैं ना हलवाई के, वो डिब्बे में से कलर निकाल के मिलाता है हलवाई, उसमें देखा? वो जहर मिलाता है, उससे कैंसर होता है। वो हमारे देश में है अलाउ जो मिलाता है, अमेरिका में नहीं मिला सकता। वहां सिंथेटिक फूड कलर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अब क्या हो रहा है कि हमें नेचुरल कलर चाहिए, तो नेचुरल कलर तो नेचर से ही मिलेंगे। तो एक अपने आप में बड़ा बिजनेस हो गया है। आयुर्वेद के कई ग्रेजुएट यही काम कर रहे हैं कि वो कलर नेचुरल बना करके और इकट्ठा करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं आपको सीधा एक एग्जांपल जयपुर का देता हूँ। जयपुर में एक फैक्ट्री है विके इंडस्ट्रियल एरिया में, वो लाल मिर्च को लाता है। लाल मिर्च में एक तेल होता है जिसको कैप्सिकम ओलियोरेजिन बोलते हैं। आप लाल मिर्च को कूट करके और टिश्यू पेपर पे रखेंगे तो उसमें ऑयल के स्पॉट आ जाएंगे, आते हैं, शायद देखा हो। बस वो ऑयल जो है वो सारा का सारा बाम इंडस्ट्री पे आता है। जो टाइगर बाम है, अमृतांजन है, उन सब पे आप बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है, पढ़िए, कैप्सिकम ओलियोरेजिन। वो उसमें काम में आता है, वो इकट्ठा करके बेच देता है उसको। लेकिन जो बाकी वेस्टेज बन जाता है मिर्च का, तेल तो निकाल लिया, बाकी पड़ा है, तो वो उसको और साफ करके प्रोसेस करके और लाल रंग का खाने का रंग बना के एक्सपोर्ट करता है और उससे करोड़ों रुपए कमाता है। यही जयपुर में फैक्ट्री। तो आप समझिए कि आखिर हमारे यहाँ स्कोप कितना बड़ा है, खूब बड़ा है। दूसरा स्कोप है आज जयपुर के अंदर होता है ना, आपने बगरू प्रिंट का नाम सुना होगा, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, हाथ से कलर बनते थे। कभी जयपुर में महाराजा साहब का म्यूजियम देखने जाओ तब देखना कि वहां 200 साल पहले का जो महाराजा माधो सिंह जी का गाउन है वो आज भी उसका कलर फेड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो तो नेचुरल कलर से था।
तो आज वापस आ गए। अमेरिका में कंसाइनमेंट इस बात पर आता है कि आप ये लिख के दो, इसमें नेचुरल कलर है प्रिंट करने में। सिंथेटिक कलर कैंसर, स्किन कैंसर पैदा करता है। तो ये नया स्कोप पैदा हो गया। और आज सबसे बड़ा ये हो गया कि दुनिया में डिमांड बढ़ गई जड़ी बूटियों की। कोरोना के पहले तुलसी, सूखी तुलसी का भाव था 50 रुपए किलो, और आज कितना रुपए किलो है? 500 से 700 रुपए किलो। उससे पहले गिलोय का भाव था, मैं खरीदता था 50 रुपए किलो सूखी गिलोय, और आज सूखी गिलोय 500 रुपए किलो। अश्वगंधा हम खरीदते थे 300 रुपए किलो, और आज अश्वगंधा है 1200 रुपए किलो। तो मैं तो आपसे कहता हूँ, जिन जिन के पास खेती की जमीन है अपने गांव में, वो जड़ी बूटियों की खेती अभी से ही शुरू कर दे। वो बीएमएस होंगे जब तक उनके पास करोड़ों रुपए का खजाना हो जाए। इतनी डिमांड हो जाएगी, आज बढ़ती जा रही है। अश्वगंधा मिल नहीं रही सही तरीके की, और ये एक बहुत बड़ा स्कोप है। आज आंवला एक्सपोर्ट हो रहा है, अश्वगंधा सारे हो रहे हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां आयुर्वेद नहीं हो। आपको खुशी होगी कि अकेले अमेरिका में कम से कम 400 आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, करते हैं वो। 4-5 तो मेरे स्टूडेंट। आप भी हो गए, आपको भी कोई रोक थोड़ी सकता है। लेकिन ये मान के चलिए कि आने वाला टाइम संघर्ष का टाइम है। जो ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है यार, मैं तो भर्ती हो गया, अब इस नर्मदा नदी में गिर गए, अब तो शंकर भगवान बन के ही निकलेंगे। आपको पता है कि नहीं इस बात का? नर्मदा नदी को वरदान है भगवान शिव का कि उसमें जो गिर जाएगा पत्थर, अगर कोई उसको उठाता है तो वो शंकर मिलेगा। उसको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको शिव जी मान करके पूजा कर सकते हो। तो आप आ गए यहाँ, अब तो आप शंकर बन के ही निकलोगे। और कैसे चमकदार बनते हो, अच्छे बनते हो, कैसे बनते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं भी हुआ था निराश, मैं सही बता रहा हूँ। खैर मैं तो संस्कृत स्कूल में पढ़ा हुआ था, जहाँ मेरे को तो अंग्रेजी 9वीं क्लास में ABCD पढ़ाई गई। और मैं तो गरीब घर से आया था, तो ऐसे स्कूल में पढ़ा जहाँ साल भर की फीस 8 आने यानी 50 पैसे थी। 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में 50 पैसे थी, 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में 1 रुपया था साल भर की फीस। उसमें पढ़ा मैं। जब मैं आ गया यहाँ कॉलेज में आ गया और भर्ती हो गया, तब भी यहाँ 4 पेपर तो संस्कृत में ही आते थे कि संस्कृत में आएंगे, संस्कृत में जवाब देना है, हिंदी नहीं लिख सकते। तो वो ठीक है। और मेरे बैच का रिजल्ट तो आप सुनोगे तो ताज्जुब हो जाओगे कि आज ऐसे कैसे हो सकता है। हम मेरे बैच में 265 स्टूडेंट थे, उदयपुर, जयपुर और सीकर में। 5.5 साल बाद उन 265 में से 16 स्टूडेंट विदाउट बैक पास हुए। कितने? 16 ओनली। अब आप सोचो कैसा रिजल्ट था। आज रखेंगे तो क्या होगा, तूफान मच जाएगा, नहीं? और हमारे 16 था। मैंने एग्जाम ही यहाँ नहीं दिए, मेरे सारे एग्जाम मेडिकल कॉलेज में सेंटर था, वहां दिए मैंने। उन 16 में भी मैं थ्रू आउट टॉपर था, फिर मैं यहाँ टीचर बन गया तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती। और एक टाइम ऐसा आया जब मुझे आत्मग्लानि हुई, मुझे पर्सनल हर्ट हुआ कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, और मेरी बेइज्जती मुझे महसूस हुई कि नहीं, किसी ने, मुझे महसूस हुई यार मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। तो मैंने प्रतिज्ञा कर कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, एक विदेशी लैंग्वेज में और पढ़ूं। नतीजा ये हुआ कि इंग्लिश तो मैंने खुद पढ़ी। अब आप समझ लो, जो आदमी 6 कंट्री बाहर जाके डॉक्टरों को पढ़ा के आया है, उसको इंग्लिश तो आती होगी नहीं। लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, इंग्लिश क्यों, मेरे को एक फॉरेन लैंग्वेज और पढ़ ली। तो मैंने फिर 2 साल तक जर्मन लैंग्वेज का डिप्लोमा और किया। यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में रोज रात को पढ़ने जाता और कर रहा हूँ। तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप कल्पना करिए कि आप आज ये हालत है कि मेरे कम से कम 10 डॉक्टर पेशेंट हैं। वो कहते हैं हम हमारी दवाई नहीं लेना चाहते,
जब मैं उदयपुर में था तो मेरे जस्ट पड़ोसी एक एमडी डॉक्टर थे, डॉक्टर एस.के. जोरी। उनके वाइफ और वो कहते हम हमारे बच्चों को ये जहर नहीं देना चाहते, वैसा आपकी दवाई दे दो। मैंने कहा दुनिया को दे रहे हो, क्योंकि दुनिया को तो देनी पड़ती है, हम क्या करें, हमारे बस में नहीं। और वो आयुर्वेदिक इलाज लेते मेरे से, आदमी करीब 10 डॉक्टर है। क्या हुआ भाई, आ गई आवाज? चलो ठीक। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप ऐसे, ठीक है, ये क्या नाम से, ये ऐसा नहीं है कि भाई आप आ गए और आयुर्वेद और एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला तो आ गए। इस बात को अपने दिमाग से मेरे कहने से अभी निकाल दीजिए, समझिए, अभी निकाल दीजिए। आप भाग्यशाली हो जो हिंदुस्तान के सबसे अच्छे महाविद्यालयों में से एक में आप एडमिट हो गए। अपने आप को तैयार करिए, अपने आप की प्रतिज्ञा करिए कि मुझे यहाँ से बिल्कुल शानदार पढ़ाई करके निकलना है।